नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। क्या होगा जब गरीबी से जूझता एक लड़का रातों रात अमीर बनने के लिए एक ऐसे प्राचीन और खौफनाक रास्ते पर चल पड़े जहां से वापसी नामुमकिन हो। असम के रहस्यमयी मयोंग जंगल, जहां सदियों से काले जादू और अदृश्य शक्तियों का वास है, यहीं रोहन ने अपनी किस्मत बदलने के लिए एक ऐसी साधना करने का दुस्साहस किया जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। कर्ण पिशाचिनी साधना। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण लड़का असीमित शक्ति की तलाश में एक ऐसी अदृश्य सत्ता से जुड़ जाता है जो उसे सब कुछ देती है, पर बदले में उसकी पहचान, उसकी मानवता और उसकी आत्मा को धीरे धीरे निगल जाती है। क्या रोहन इस भयानक बंधन से आजाद हो पाएगा या मयोंग का अंधेरा उसे हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगा? तैयार हो जाइए एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली यात्रा के लिए जहां हर मोड़ पर रहस्य और डर आपका इंतजार कर रहा है। कर्ण पिशाचिनी का वरदान, एक ऐसी कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करके आप अपनी जानकारी जरूर दें ताकि अगली कहानी में हम आपका नाम ले सकें। रोहन एक साधारण सा लड़का जिसके सपनों की उड़ान उसकी आर्थिक स्थिति से कहीं ज्यादा ऊंची थी, मयोंग शहर के एक छोटे से घर में रहता था। उसके परिवार की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। रोहन ने अपनी आंखों से अपने माता पिता को हर दिन संघर्ष करते देखा था और यह दृश्य उसके दिल में एक टीस बनकर बैठ गया था। उसने कई बार कोशिश की, छोटे मोटे काम किए, पर गरीबी का चक्रव्यूह उसे अपनी गिरफ्त से निकलने ही नहीं दे रहा था। वह हर रात अपनी छत पर बैठकर तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इसी गरीबी में कट जाएगी? क्या कभी मैं अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे पाऊंगा? उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी, एक ऐसी बेचैनी जो उसे कुछ बड़ा करने के लिए उकसाती थी, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को रातों रात बदल दे। एक दिन जब वह शहर के पुराने बाजार में घूम रहा था, उसकी नजर एक पुरानी किताब की दुकान पर पड़ी। दुकान में धूल से ढकी किताबें रखी थीं, जिनमें से एक पर उसकी नजर अटक गई। वह एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ था जिसका नाम था अदृश्य शक्तियों का आह्वान। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। रोहन ने जिज्ञासावश वह किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसकी आंखें चौड़ी होती गईं। उस किताब में कर्ण पिशाचिनी साधना का विस्तृत वर्णन था, एक ऐसी साधना जो साधक को भविष्य का ज्ञान, लोगों के गुप्त रहस्य और असीमित धन संपत्ति प्रदान करने का वादा करती थी। किताब में लिखा था कि यह साधना अत्यंत गोपनीय और खतरनाक है और इसे करने वाले को असीम धैर्य, निर्भयता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। रोहन ने पहले तो इसे सिर्फ एक कहानी समझा, पर जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद जगने लगी। क्या यह वही रास्ता था जिसकी उसे तलाश थी? क्या यह साधना उसकी गरीबी दूर कर सकती थी? उसके मन में डर और लालच का एक अजीब सा द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ उसे साधना के खतरों का एहसास था, तो दूसरी तरफ गरीबी से मुक्ति पाने की प्रबल इच्छा थी। कई दिनों तक वह इसी उधेड़बुन में रहा। उसने रात रात भर जागकर उस किताब को पढ़ा, हर मंत्र, हर विधि को समझने की कोशिश की। किताब में लिखा था कि यह साधना मयोंग के घने जंगलों में ही सफल हो सकती है, जहां प्राचीन काल से ही अलौकिक शक्तियों का वास रहा है। रोहन ने अंततः एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने परिवार को बिना बताए, अपने भविष्य को दांव पर लगाकर उस रहस्यमयी साधना को करने का फैसला किया। उसके मन में एक अजीब सा जुनून सवार हो गया था, एक ऐसा जुनून जो उसे असीम शक्ति और धन की ओर खींच रहा था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। उसने यह नहीं सोचा था कि यह साधना उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी और उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन थी। साधना की तैयारी आसान नहीं थी। रोहन को सबसे पहले उस तांत्रिक बाबा को खोजना था जिसका जिक्र किताब में था, एक ऐसा बाबा जो मयोंग के सबसे गहरे और रहस्यमयी जंगल में रहता था और जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अदृश्य शक्तियों से बात कर सकता है। कई दिनों की खोजबीन के बाद और कुछ स्थानीय लोगों से मिली अधूरी जानकारियों के आधार पर रोहन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। जंगल इतना घना था कि दिन में भी अंधेरा छाया रहता था और पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह गूंथी हुई थीं कि आसमान भी दिखाई नहीं देता था। हवा में एक अजीब सी नमी
और सड़ी हुई पत्तियों की गंध थी जो रूह कंपा देती थी। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और रात में सियार की आवाजें उसके मन में डर पैदा कर रही थीं। पर गरीबी से मुक्ति पाने की उसकी इच्छा उस डर पर हावी हो रही थी। अंततः कई घंटों की मशक्कत के बाद वो एक छोटे से टीले पर पहुंचा जहां एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक अजीब सी शांति थी जो किसी भी सामान्य जगह से अलग थी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा तांत्रिक बाबा बैठा था जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि जमीन तक पहुंच रही थी। रोहन ने बाबा को प्रणाम किया और अपनी इच्छा बताई। बाबा ने रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जिस रास्ते पर तुम चलना चाहते हो वह मौत का रास्ता है। कर्ण पिशाचिनी साधना कोई खेल नहीं है। यह तुम्हें सब कुछ दे सकती है पर बदले में तुम्हारी आत्मा ले सकती है। रोहन ने बाबा की बात अनसुनी कर दी और अपनी जिद पर अड्डा रहा। उसने कहा, बाबा, मुझे अपनी गरीबी से मुक्ति चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा ने रोहन की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा और समझ गए कि उसे रोकना नामुमकिन है। उन्होंने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साधना की विधि और मंत्र बताता हूं, पर याद रखना मेरी हर बात का पालन करना होगा। जरा सी भी चूक तुम्हें मौत के मुंह में धकेल सकती है। बाबा ने उसे कुछ प्राचीन मंत्र सिखाए, कुछ विशेष जड़ी बूटियां दी और साधना के लिए एक विशेष स्थान बताया। जंगल के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन बरगद का पेड़, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई सदियों से अदृश्य शक्तियों का वास है। बाबा ने उसे चेतावनी दी कि साधना के दौरान उसे कई डरावने अनुभव होंगे, पर उसे डरना नहीं है और न ही किसी भी चीज से विचलित होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा ने उसे यह भी बताया कि कर्ण पिशाचिनी अत्यंत शक्तिशाली और कपटी होती है और वह साधक को अपनी माया में फंसाने की हर कोशिश करेगी। रोहन ने बाबा की हर बात ध्यान से सुनी और साधना की तैयारी में जुट गया। उसने अपने साथ कुछ जरूरी सामान लिया, एक लाल कपड़ा, कुछ अगरबत्तियां, एक मिट्टी का दीपक और एक छोटी सी कुल्हाड़ी, ताकि वह जंगल में रास्ता बना सके। उसके मन में एक अजीब सा उत्साह और डर का मिश्रण था। वह जानता था कि वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से वापसी नामुमकिन हो सकती है, पर उसके मन में असीम धन और शक्ति पाने की लालसा इतनी प्रबल थी कि उसने अपने सभी डर को पीछे छोड़ दिया। वह नहीं जानता था कि मयोंग का जंगल उसके लिए क्या रहस्य छिपाए बैठा था और कर्ण पिशाचिनी का वरदान उसके जीवन को किस मोड़ पर ले जाने वाला था। अगले दिन अमावस्या की रात को रोहन उस प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जिसके बारे तांत्रिक बाबा ने किया था। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक ढंसी हुई थीं कि उन्हें देखकर ही डर लगता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। रोहन ने बाबा के बताए अनुसार पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्थान साफ किया, वहां लाल कपड़ा बिछाया और मिट्टी का दीपक जलाया। दीपक की टिमटिमाती रोशनी में उसका चेहरा पीला पड़ रहा था, पर उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने आंखें बंद की और मंत्र जाप शुरू किया। पहले कुछ घंटे शांति से बीते, सिवाय जंगल की अजीबोगरीब आवाजों के। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा है, कभी पेड़ों के पीछे से, कभी पत्तों की आड़ से। कभी उसे किसी स्त्री के हंसने की आवाज सुनाई देती तो कभी किसी बच्चे के रोने की। रोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और मंत्र जाप जारी रखा। वह जानता था कि यह सब पिशाचिनी की माया थी जो उसे डराने की कोशिश कर रही थी। रात के दूसरे पहर में हवा अचानक तेज हो गई, दीपक की लौ फड़फड़ाने लगी और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। रोहन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, छोड़ दो यह साधना, यहां से चले जाओ, वरना तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, पर उसने अपनी एकाग्रता नहीं खोई। उसने मंत्र जाप की गति बढ़ा दी, जैसे वह उस अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रहा हो। अचानक उसे अपने सामने एक काली छाया दिखाई दी। छाया धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसने एक स्त्री का रूप ले लिया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे।
वह इतनी डरावनी थी कि रोहन का दिल मुंह को आ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वह जानता था कि अगर उसने आंखें खोली तो वह डर जाएगा और साधना भंग हो जाएगी। स्त्री की छाया उसकी ओर करीब आती गई और उसे अपने चेहरे पर उसकी ठंडी सांस महसूस हुई। एक पल के लिए उसे लगा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पर फिर उसे अपने परिवार का चेहरा याद आया, उनकी गरीबी याद आई। उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी और मंत्र जाप जारी रखा। स्त्री की छाया ने एक भयानक आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो मनुष्य? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जंगल में गूंज उठी और रोहन को लगा कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। उसने आंखें नहीं खोली और मंत्र जाप करता रहा। स्त्री की छाया ने फिर कहा, तुम्हें असीम शक्ति चाहिए, धन चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूं, पर बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। रोहन को तांत्रिक बाबा की चेतावनी याद आई, कुछ भी नहीं दोगे? उसने मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, पर उसकी इच्छा शक्ति डगमगा रही थी। उसे लगा कि यह उसका अंतिम क्षण है। अचानक उसने अपने कान में एक ठंडी मीठी आवाज सुनी, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी रोहन। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम चाहते हो, असीम धन, असीमित शक्तियां, पर बदले में तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा। रोहन ने आंखें खोली और उसके सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं, पर अब उनमें डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे उसे छूने की कोशिश कर रही हो। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या यह वही कर्ण पिशाचिनी थी? क्या उसने सच में उसे अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव दिया था? उसके मन में एक अजीब सा डर और उत्साह का मिश्रण था। वह जानता था कि यह एक ऐसा निर्णय था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा, पर वह यह भी जानता था कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। स्त्री ने फिर कहा, क्या तुम मुझे स्वीकार करते हो रोहन? उसकी आवाज में एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति थी जो रोहन को अपनी ओर खींच रही थी। रोहन ने एक गहरी सांस ली और उसके होंठों से एक शब्द निकला, हाँ। जैसे ही उसने यह शब्द कहा, जंगल में एक तेज रोशनी चमकी और एक भयानक आवाज गूंज उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हंस रही हो। रोहन को लगा कि वह जमीन में धंस रहा है। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी अंधेरी खाई में गिर रहा हो। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने घर के बिस्तर पर था और सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। उसे लगा कि यह सब एक सपना था, पर उसके कान में अभी भी उस स्त्री की मीठी आवाज गूंज रही थी और उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था जो पहले कभी नहीं था। क्या यह सब सच था? क्या कर्ण पिशाचिनी सच में उसकी पत्नी बन गई थी? और अगर हाँ, तो उसे इसके बदले क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? यह सवाल उसके मन में घूम रहा था और उसे पता था कि इसका जवाब उसे जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि मयोंग का रहस्य अभी शुरू ही हुआ था और रोहन की जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। रोहन की आंखें खुलीं और पहली चीज जो उसने महसूस की वह थी एक अजीब सी शांति, एक ऐसी शांति जो उसके कमरे के बाहर के शोर से बिल्कुल विपरीत थी। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं और हवा में सुबह की ताजगी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि पिछली रात का सारा भयानक अनुभव सिर्फ एक बुरा सपना था, एक ऐसा सपना जो मयोंग के रहस्यमयी जंगल और कर्ण पिशाचिनी की कहानियों से बुना गया था। उसने राहत की सांस ली, पर तभी उसकी नजर अपने दाहिने हाथ पर पड़ी। वहां उसकी हथेली के ठीक बीच में एक गहरा काला निशान था, एक घुमावदार सर्पिल प्रतीक जो हल्की हल्की चमक के साथ स्पंदित हो रहा था। यह निशान किसी स्याही का नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा के भीतर से निकल रहा हो, जीवित और ठंडा। उस पल उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह कोई सपना नहीं था, यह सब सच था। पिछली रात का हर भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। मयोंग का घना जंगल, प्राचीन बरगद का पेड़, डरावनी आवाजें, अदृश्य शक्तियों का एहसास और अंत में एक भयानक रूप से सुंदर स्त्री की छाया जो धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुई थी। उसे याद आया उसका प्रस्ताव, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी रोहन। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुम चाहते हो, असीम धन, असीमित शक्तियां, पर बदले में तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा। और उसका जवाब एक शब्द में, हाँ। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने क्या कर दिया था? क्या उसने सच में एक पिशाचिनी से विवाह कर लिया था? क्या वह अब उसकी पत्नी थी, एक अदृश्य अलौकिक सत्ता?
उसके मन में डर और एक अजीब सी शक्ति का मिश्रण था। एक तरफ उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था, तो दूसरी तरफ असीम शक्ति पाने की संभावना उसे उत्साहित कर रही थी। वह बिस्तर पर बैठा रहा, अपने हाथ के निशान को घूरता रहा, जो अब पहले से ज्यादा गहरा और ज्यादा ठंडा लग रहा था। बाहर की दुनिया, जो कुछ ही देर पहले इतनी सामान्य लग रही थी, अब उसे अजीब और अपरिचित लगने लगी थी। सूरज की रोशनी भी अब उसे एक अलग ही रंग में दिखाई दे रही थी, जैसे कि वह किसी और आयाम में प्रवेश कर चुका हो। उसने धीरे से अपनी उंगलियों से उस निशान को छुआ। वह बर्फीला ठंडा था और उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। तभी उसके कान में एक ठंडी मीठी फुसफुसाहट गूंजी, एक आवाज जो सिर्फ वही सुन सकता था। तुम मेरे हो, रोहन। यह आवाज उसके दिमाग में सीधे उतर गई, जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क में ही बात की हो। यह कर्ण पिशाचिनी की आवाज थी, उसकी नई पत्नी की आवाज। इस आवाज के साथ ही रोहन के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे उसकी इंद्रियां अचानक हजारों गुना तेज हो गई हों। वह अपने पड़ोसियों की धीमी बातचीत सुन सकता था, जो उसके घर से बहुत दूर थे। उसे हवा में घूमती हुई गंधें पहले से ज्यादा तीव्र महसूस हो रही थीं, और उसकी आंखों के सामने लोगों के चेहरे और उनके मन के विचार धुंधले चित्रों की तरह तैरने लगे थे। यह शक्ति थी, असीम शक्ति, जिसका वादा कर्ण पिशाचिनी ने किया था। पर इस शक्ति के साथ एक अजीब सा डर भी था, एक ऐसी भावना जो उसे अंदर तक हिला रही थी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वह अब सिर्फ रोहन नहीं था, वह कर्ण पिशाचिनी का पति था, एक ऐसी इकाई जो अब एक अदृश्य शक्ति से बंध चुकी थी, एक ऐसे बंधन में जिसकी गहराई और कीमत का उसे अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। उसके मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था, पर उनके जवाब देने वाला कोई नहीं था, सिवाय उस फुसफुसाहट के जो अब उसके कान में लगातार गूंज रही थी, उसे अपनी नई भयानक वास्तविकता की याद दिला रही थी। अगले कुछ दिन रोहन के लिए एक अजीब व गरीब अनुभव थे। उसकी नई शक्तियां धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं, और कर्ण पिशाचिनी की उपस्थिति उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई। शुरुआत में यह सब एक खेल जैसा लगा। वह अपने पड़ोसियों के बारे में छोटी छोटी बातें जान लेता था, किसने क्या चोरी की, कौन किससे झूठ बोल रहा है, किसकी जेब में कितने पैसे हैं। वह इन जानकारियों का उपयोग अपनी जरूरतों के लिए करने लगा। एक दिन वह बाजार में जा रहा था और कर्ण पिशाचिनी की आवाज उसके कान में गूंजी, उस बूढ़ी औरत के पास जाओ रोहन, उसकी टोकरी में तुम्हें एक खोया हुआ सिक्का मिलेगा। रोहन ने संकोच किया, पर आवाज इतनी स्पष्ट थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने बूढ़ी औरत की टोकरी में हाथ डाला और सचमुच वहां एक पुराना चमचमाता सिक्का मिला। बूढ़ी औरत हैरान रह गई और रोहन को अपनी नई शक्ति पर विश्वास होने लगा। धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी उसे और भी बड़ी जानकारियां देने लगी। उस दुकान पर जाओ रोहन, वहां एक व्यापारी आएगा जो तुम्हें एक पुराना सामान बेचेगा, पर उसकी असली कीमत बहुत ज्यादा है। रोहन ने उसकी बात मानी और उसने सचमुच एक पुरानी मूर्ति खरीदी, जिसे बाद में उसने कई गुना ज्यादा दाम पर बेचा। उसकी आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरने लगी। उसने अपने परिवार के सारे कर्ज चुका दिए, अपने माता पिता के लिए नए कपड़े खरीदे और घर में अच्छा खाना आने लगा। उसके परिवार की आंखों में खुशी देखकर उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी साधना सफल हो गई है, कि उसने सही रास्ता चुना है। पर इस खुशी के साथ एक अजीब सा अकेलापन भी था। वह अपनी इस नई दुनिया के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता था। वह अपने परिवार से दूर महसूस करने लगा, जैसे उनके और उसके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। कर्ण पिशाचिनी की उपस्थिति अब सिर्फ फुसफुसाहट तक सीमित नहीं थी। जब वह अकेला होता तो उसे अपने आसपास एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जैसे कोई उसके बहुत करीब हो। कभी कभी उसे अपनी आंखों के कोने से एक हल्की सी छाया दिखाई देती, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। यह कर्ण पिशाचिनी थी, जो हर पल उसके साथ थी, उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी और उसे अपनी असीम शक्ति का एहसास करा रही थी। उसने अब उसे सीधे निर्देश देने शुरू कर दिए थे, न कि सिर्फ सुझाव। कल सुबह उस व्यापारी का सौदा रद्द हो जाएगा, तुम उसे खरीद लो रोहन, ये तुम्हें बहुत मुनाफा देगा। रोहन ने उसकी बात मानी और सचमुच उसे उस सौदे से इतना मुनाफा हुआ कि वह रातों रात शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। उसके पास अब एक बड़ा घर था, नौकर चाकर थे और वह जो चाहता था वह खरीद सकता था।
लोग उसे भाग्यशाली रोहन कहने लगे, पर उन्हें नहीं पता था कि उसके इस भाग्य के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। रात में उसके हाथ का निशान और भी ज्यादा चमकने लगा था। कभी कभी तो वह एक गहरे काले प्रकाश से स्पंदित होता था, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य ऊर्जा उबल रही हो। रोहन ने कई बार कर्ण पिशाचिनी से बात करने की कोशिश की, उससे सवाल पूछे, पर वह कभी सीधे जवाब नहीं देती थी। वह सिर्फ उसके अनकहे सवालों का जवाब फुसफुसाहट में देती थी या उसे कोई नया निर्देश देती थी। उसकी रहस्यमयी चुप्पी रोहन को और भी ज्यादा बेचैन करती थी। वह अब लोगों के मन को पढ़ सकता था, उनके भविष्य को देख सकता था, पर उसे अपने ही मन की शांति नहीं मिल रही थी। वह एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां उसे सब कुछ मिल रहा था, पर बदले में वह अपनी पहचान खो रहा था। वह एक कठपुतली बन गया था जिसकी डोर एक अदृश्य शक्ति के हाथ में थी, और उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। मयोन का अंधेरा अब उसके भीतर भी उतरने लगा था, और वह खुद को एक ऐसे रास्ते पर पा रहा था जहां से वापसी का कोई निशान नहीं था। जैसे जैसे रोहन की दौलत बढ़ती गई, कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव उसके जीवन पर और भी गहरा होता गया। अब उसकी शक्ति सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं थी, वह रोहन के विचारों, भावनाओं और यहां तक कि उसके सपनों पर भी हावी होने लगी थी। रातें उसके लिए किसी भयानक यातना से कम नहीं थी। उसे हर रात डरावने सपने आते थे, मयोन के घने जंगल में भटकने के, जहां पेड़ों की शाखाएं उसे जकड़ लेती थीं, काली छायादार आकृतियों के जो उसका पीछा करती थीं, और एक भयानक हंसी के जो उसके कानों में गूंजती थी। वह पसीने से तरबतर, दिल की धड़कनें तेज और सांस फूलती हुई जागता था। ये सिर्फ सपने नहीं थे, ये कर्ण पिशाचिनी की माया थी जो उसके मन में डर और अनिश्चितता भर रही थी। दिन में भी कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहटें अब लगातार उसके कानों में गूंजती रहती थीं। कभी कभी तो कई आवाजें एक साथ गूंजने लगती थीं, जिससे उसे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता था। वह चिड़चिड़ा रहने लगा था और उसकी नींद भी कम हो गई थी। उसके चेहरे पर अब थकान और चिंता के गहरे निशान थे। उसकी आंखें धंस गई थीं और उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक रहती थी, चाहे असम की गर्मी कितनी भी क्यों न हो। उसके हाथ का निशान, जो पहले सिर्फ एक प्रतीक था, अब फैलने लगा था। काली नसें उसकी कलाई से ऊपर की ओर, उसकी बांह पर, और फिर धीरे धीरे उसके कंधे तक फैल रही थी। कभी कभी यह निशान जलने लगता था, जैसे उसके भीतर कोई आग जल रही हो। कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहटें अब मीठी नहीं थीं, वे ज्यादा मांगने वाली, ज्यादा अधिकार जताने वाली हो गई थीं। तुम सिर्फ मेरे हो रोहन, कोई और नहीं। जो कोई भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी धमकी थी जो रोहन को अंदर तक डरा देती थी। वह अब रोहन के फैसलों को भी प्रभावित करने लगी थी। वह उसे सूक्ष्म रूप से ऐसे रास्तों पर धकेलती थी जो नैतिक रूप से सही नहीं थे। रोहन खुद को लोगों के साथ हेरफेर करते हुए, उनका फायदा उठाते हुए और व्यापार में निर्दयी होते हुए पाता था। वह विरोध करने की कोशिश करता था, पर कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव इतना प्रबल था कि वह खुद को रोक नहीं पाता था। उसके दिमाग में उसकी ठंडी, भयानक उपस्थिति उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने पर मजबूर करती थी। बूढ़े तांत्रिक बाबा के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे, बदले में तुम्हारी आत्मा ले सकती है। रोहन को अब इस बात का एहसास होने लगा था कि उसने अपनी आत्मा को दांव पर लगा दिया है। असीम धन संपत्ति के बावजूद उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन बढ़ता जा रहा था। अपने परिवार की मदद करने की खुशी भी अब उस लगातार डर और खुद को खोने के एहसास से ढक गई थी। वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर रहने लगा था, उन्हें अपनी बदलती हुई प्रकृति से छिपाने के लिए, या इससे भी बदतर, इस डर से कि कर्ण पिशाचिनी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। वह लगातार चौकन्ना रहता था, पीछे मुड़कर देखता रहता था। उसे लगता था कि कोई हमेशा उसे देख रहा है। वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। कर्ण पिशाचिनी कभी कभी एक क्षणिक छाया के रूप में प्रकट होती थी, या उसकी गर्दन पर एक ठंडी सांस के रूप में उसे अपनी निरंतर उपस्थिति की याद दिलाती थी। रोहन अब सिर्फ एक धनी व्यक्ति नहीं था, वह एक कैदी था, अपनी ही शक्ति का कैदी। एक ऐसी शक्ति जिसका स्रोत एक भयानक इकाई थी जो धीरे धीरे उसे निगल रही थी। उसके हाथ का निशान अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, यह एक बंधन था, एक अदृश्य जंजीर जो उसे कर्ण पिशाचिनी से बांधे हुए थी, और वह जानता था कि इस जंजीर से मुक्त होना लगभग नामुमकिन था। एक दिन जब रोहन अपने विशाल पर खाली घर में बैठा था,
तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने डरते हुए दरवाजा खोला और सामने बूढ़े तांत्रिक बाबा को देखकर उसकी रूह कांप गई। बाबा की आंखें गहरी थीं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रोहन जानता था कि बाबा को सब पता चल गया है। बाबा ने रोहन के हाथ पर फैले काले निशान को देखा और उनकी आंखों में दुख भर आया। तुमने अपनी आत्मा बेच दी बेटा, बाबा ने धीमी पर गंभीर आवाज में कहा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। कर्ण पिशाचिनी कोई साधारण आत्मा नहीं है। वह एक प्राचीन इकाई है जो मानव भावनाओं, विशेषकर भय, लालच और निराशा पर पलती है। वह खुद को एक इंसान से बांध लेती है, धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति और आत्मा को खा जाती है, उसे अपनी शक्ति का एक पात्र बना देती है और अंततः उसे अपना एक हिस्सा बना लेती है। रोहन ने बाबा की बात को नकारने की कोशिश की, पर तभी कर्ण पिशाचिनी की आवाज उसके कान में एक कठोर, उपहास भरी हंसी में बदल गई, जो बाबा के शब्दों की पुष्टि कर रही थी। वह बूढ़ा तुम्हें डरा रहा है रोहन। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी रक्षक। वह तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। बाबा ने रोहन की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी पत्नी है? यह सिर्फ एक भ्रम है बेटा। वह तुम्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए एक बंधन बनाती है। जितनी ज्यादा तुम उसकी शक्तियों का उपयोग करोगे, उतनी ही ज्यादा वह मजबूत होगी और तुम उतने ही कमजोर होते जाओगे। तुम्हारे हाथ का यह निशान उसकी बढ़ती हुई पकड़ का संकेत है। रोहन के मन में डर और निराशा भर गई। उसे लगा कि वह एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे निकलना नामुमकिन है। बाबा ने उसे बताया कि इस बंधन को तोड़ने का एक तरीका हो सकता है, पर यह अत्यंत खतरनाक है और इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। उन्होंने रोहन को एक छोटा सा ताबीज दिया जो एक प्राचीन धातु से बना था और उसे चेतावनी दी कि इसे समय से पहले इस्तेमाल न करें। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब इसे याद करना, बाबा ने कहा। और फिर वे अंधेरे में गायब हो गए, जैसे कभी आए ही न हो। जैसे ही बाबा गए, रोहन ने कर्ण पिशाचिनी से क्रोध की एक तीव्र लहर महसूस की। उसकी फुसफुसाहटें अब धमकियों में बदल गई थीं। उस बूढ़े की बात मत सुनना रोहन, वह तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। तुम मेरे हो और कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। रोहन के चारों ओर का माहौल और भी ज्यादा भयावह हो गया। कर्ण पिशाचिनी अब खुद को ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाने लगी थी, न केवल एक छाया के रूप में, बल्कि एक पारदर्शी, सुंदर, फिर भी भयानक आकृति के रूप में, जो हमेशा उसे देखती रहती थी, हमेशा एक ठंडी, डरावनी मुस्कान के साथ। वह अब उससे ज्यादा व्यक्तिगत बलिदान मांगने लगी थी, न केवल भौतिक चीजें बल्कि भावनात्मक भी। उसने उसे अपने दोस्तों और परिवार से अलग कर दिया, उसे पूरी तरह से खुद पर निर्भर बना दिया। रोहन अब एक धनी व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक अकेला, भयभीत कैदी था जो अपने ही घर में अदृश्य, डरावनी शक्तियों से घिरा हुआ था। उसके हाथ का निशान अब एक गहरे, लगभग काले प्रकाश से स्पंदित होता था और नसें और भी ज्यादा उभरी हुई थीं। उसे अपने शरीर से लगातार ऊर्जा निकलती हुई महसूस होती थी, जैसे कोई उसे अंदर से खोखला कर रहा हो। कर्ण पिशाचिनी की उपस्थिति अब इतनी प्रबल हो गई थी कि वह हर पल उसके साथ महसूस होती थी। उसकी ठंडी, बर्फीली छुअन हर पल उसके शरीर पर महसूस होती थी। वह जानता था कि वह अब सिर्फ एक कठपुतली था और उसकी पत्नी अब उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर रही थी। रोहन अब कल्पना से भी ज्यादा अमीर था, पर वह पूरी तरह से अकेला और भयभीत था। वह अपने ही आलीशान महल में एक कैदी की तरह रहता था, जो अदृश्य, डरावनी शक्तियों से घिरा हुआ था। कर्ण पिशाचिनी की उपस्थिति अब हर पल उसके साथ थी, इतनी प्रबल कि वह उसे लगभग शारीरिक रूप से महसूस कर सकता था। उसकी ठंडी छुअन हमेशा उसके शरीर पर रहती थी, उसे हर पल उसकी उपस्थिति का एहसास कराती थी। उसने अब अपनी असली मंशा बतानी शुरू कर दी थी। वह सिर्फ उसकी आत्मा नहीं चाहती थी, वह उसके साथ पूरी तरह से विलीन होना चाहती थी, एक हो जाना चाहती थी, उसके भौतिक शरीर को अपने रूप में उपयोग करना चाहती थी। वह अब सिर्फ एक फुसफुसाहट नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट, ठंडी आवाज थी जो उसके दिमाग में गूंजती थी, उसे अपनी नियति की याद दिलाती थी। एक रात जब रोहन सोने की कोशिश कर रहा था, तो कर्ण पिशाचिनी पूरी तरह से उसके बगल में प्रकट हुई। वह भयानक रूप से सुंदर थी, पर उसकी आंखें खाली थीं, प्राचीन थीं और उनमें एक शिकारी भूख थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके शरीर से एक अजीब सी बर्फीली चमक निकल रही थी। उसने रोहन की ओर झुका और उसके कान में फुसफुसाया, अब समय आ गया है मेरे प्रिय, हम एक होंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति थी
जो रोहन को अपनी ओर खींच रही थी, पर उसके पीछे एक भयानक इरादा छिपा था। रोहन ने चीखने की कोशिश की, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके हाथ का निशान तेजी से जलने लगा और काली नसें उसकी पूरी बांह पर, फिर उसके सीने पर और फिर उसके पूरे शरीर पर तेजी से फैलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य स्याही उसे अंदर से रंग रही हो। उसे अपनी जीवन शक्ति को बाहर निकलते हुए महसूस हुआ। उसका पूरा अस्तित्व उससे खींचा जा रहा था। उसे अपने अतीत की झलकियां दिखाई दी। उसका परिवार, उसके सपने, उसकी गरीबी से मुक्ति पाने की इच्छा, सब कुछ धुंधला होता जा रहा था, जैसे रेत के कण उसकी मुट्ठी से फिसल रहे हों। कर्ण पिशाचिनी ने एक ठंडी विजयी मुस्कान के साथ रोहन की ओर झुका। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि रोहन की रूह कांप गई। उसे लगा कि यह उसका अंतिम क्षण है, कि वह अब हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी का हिस्सा बन जाएगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि वह अब और नहीं जी पाएगा। जैसे ही उसके होंठ रोहन के होंठों को छूने वाले थे और रोहन को लगा कि उसकी चेतना फिसल रही है, उसे अचानक बूढ़े तांत्रिक बाबा द्वारा दिए गए ताबीज की याद आई। उसने उसे अपने तकिए के नीचे छिपा रखा था। एक अंतिम हताश इच्छा शक्ति के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ताबीज को पकड़ने के लिए। उसकी उंगलियां ताबीज की ठंडी धातु से टकराईं। कर्ण पिशाचिनी की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। उसकी प्राचीन चेहरे पर एक दुर्लभ आश्चर्य का भाव आया, जैसे उसे ताबीज की शक्ति का आभास हो गया हो। रोहन का हाथ ताबीज को कसकर पकड़े हुए था। काली नसें उसके पूरे शरीर पर फैल चुकी थीं और कर्ण पिशाचिनी का चेहरा आश्चर्य और क्रोध के मिश्रण से विकृत हो गया था। उसकी असली राक्षसी रूप शायद एक पल के लिए झलक गया था। क्या यह ताबीज काम करेगा? क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? रोहन की जिंदगी, जो असीम शक्ति और धन के लालच में एक भयानक समझौते में बदल गई थी, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से या तो मुक्ति थी या हमेशा के लिए अंधेरे में विलीन हो जाना। मयोंग का रहस्य और गहरा हो गया था और रोहन की किस्मत अब एक धागे पर लटक रही थी। पिछली रात के भयानक क्षण, जब कर्ण पिशाचिनी का बर्फीला स्पर्श रोहन के होंठों को छूने वाला था और उसकी चेतना फिसल रही थी, ठीक उसी पल बूढ़े तांत्रिक बाबा द्वारा दिया गया ताबीज उसके हाथ में आ गया। यह कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं था। यह एक प्राचीन पवित्र ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। एक ऐसी ऊर्जा जो सदियों के तप और मंत्रों से आवेशित थी। जैसे ही रोहन की उंगलियां उस ठंडी धातु से टकराईं, एक तीव्र सफेद रोशनी उसके हाथ से निकली और पूरे कमरे में फैल गई। यह रोशनी इतनी तेज थी कि कर्ण पिशाचिनी की भयानक रूप से सुंदर आकृति एक पल के लिए धुंधली पड़ गई। उसकी आंखें, जो अब तक शिकारी भूख से चमक रही थीं, अचानक आश्चर्य और क्रोध के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। उसकी प्राचीन चेहरे पर एक दुर्लभ क्षणिक भय का भाव आया, जैसे उसे इस ताबीज की शक्ति का आभास हो गया हो। एक ऐसी शक्ति जिसका सामना उसने शायद सदियों से नहीं किया था। उसके होंठ, जो रोहन को निगलने के लिए झुके थे, एक भयानक चीख में बदल गए। एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक प्राचीन अपमानित इकाई की थी, जिसे उसकी ही माया से चुनौती मिली थी। यह चीख इतनी तीखी थी कि रोहन के कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए और उसके पूरे शरीर में एक तीव्र कंपन दौड़ गया। कमरे की दीवारें कांपने लगीं और छत से धूल के कण गिरने लगे, जैसे पूरा ब्रह्मांड इस अदृश्य युद्ध का साक्षी बन रहा हो। कर्ण पिशाचिनी का शरीर, जो अब तक पारदर्शी और मायावी था, अचानक एक गहरे काले धुएं में बदल गया, जो तेजी से फैलने लगा। कमरे को एक भयावह घुटन भरे अंधेरे में डुबो रहा था। धुएं में से सैकड़ों हजारों भयानक चेहरे उभरने लगे, जो रोहन की ओर घूर रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध और घृणा थी। ये वे आत्माएं थीं जिन्हें कर्ण पिशाचिनी ने सदियों से निगला था, और अब वे रोहन को भी अपनी तरह बनाने के लिए तड़प रही थीं। रोहन का हाथ, जिसमें ताबीज कसकर पकड़ा हुआ था, अब एक तीव्र जलती हुई पीड़ा से गुजर रहा था। उसके हाथ पर फैला काला निशान, जो कर्ण पिशाचिनी के बंधन का प्रतीक था, अब तेजी से सिकुड़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य आग उसे जला रही हो। काली नसें, जो उसके पूरे शरीर पर फैल चुकी थीं, अब दर्दनाक रूप से वापस सिकुड़ने लगीं, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी खाल के नीचे हजारों सुइयां चुभ रही हों। यह दर्द असहनीय था, पर रोहन जानता था कि यह उसकी मुक्ति का दर्द था।
उसने अपनी सारी बची हुई शक्ति बटोरी और ताबीज को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। कर्ण पिशाचिनी की चीखें और भी तेज हो गईं और धुएं के भयानक चेहरे उसके और करीब आने लगे, जैसे उसे निगलने के लिए तैयार हों। तुम मुझे हरा नहीं सकते मनुष्य, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। उसकी आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, उसे अपनी नियति की याद दिला रही थी। पर रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बूढ़े तांत्रिक बाबा के शब्दों को याद किया। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब इसे याद करना। उसे याद आया कि बाबा ने उसे बताया था कि यह ताबीज सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक ढाल भी है जो आत्मा को शुद्ध करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। उसने अपने मन में अपने परिवार का चेहरा लाया, अपनी माँ की मुस्कान, अपने पिता की मेहनत और उस गरीबी से मुक्ति पाने की अपनी पहली इच्छा। यह लालच नहीं था, यह प्यार था। अपने परिवार के लिए कुछ करने की इच्छा थी, जिसने उसे इस भयानक साधना में धकेला था। उसी पल रोहन के भीतर से एक नई शक्ति का संचार हुआ, एक ऐसी शक्ति जो ताबीज से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। उसकी अपनी इच्छा शक्ति, उसकी आत्मा की पवित्रता। उसने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा को ताबीज में केंद्रित किया और एक तीव्र सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकली, जो सफेद रोशनी से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। यह रोशनी इतनी प्रबल थी कि कर्ण पिशाचिनी का काला धुआं तेजी से पीछे हटने लगा और भयानक चेहरे दर्द से चीखने लगे, जैसे वे आग में जल रहे हों। नहीं, यह नहीं हो सकता। कर्ण पिशाचिनी की आवाज अब कमजोर पड़ रही थी, उसकी चीखें धीमी हो रही थीं। सुनहरी रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया और कर्ण पिशाचिनी का भयानक रूप धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा, जैसे वह हवा में घुल रही हो। उसके शरीर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध निकली और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कमरे में अचानक शांति छा गई, एक ऐसी शांति जो पहले से ज्यादा गहरी और भयावह थी। रोहन हांफता हुआ बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और उसके हाथ का निशान अब गायब हो चुका था। उसे लगा कि वह मुक्त हो गया है, कि उसने कर्ण पिशाचिनी को हरा दिया है। उसने राहत की सांस ली, पर तभी उसके कान में एक ठंडी मीठी फुसफुसाहट गूंजी, एक ऐसी आवाज जो कर्ण पिशाचिनी की थी, पर अब उसमें कोई क्रोध या धमकी नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी उदासी और एक भयानक चेतावनी थी। तुमने मुझे हरा दिया रोहन, पर तुम मुझसे मुक्त नहीं हुए हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, मेरा एक अंश तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम अब सिर्फ मनुष्य नहीं हो, तुम एक पात्र हो, एक ऐसा पात्र जो मेरी शक्ति को धारण करेगा। तुम अब कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि यह सब एक भयानक मजाक था। उसने अपने शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस की, एक ऐसी ठंडक जो उसके भीतर से आ रही थी, उसके दिल से, उसकी आत्मा से। उसके हाथ का निशान भले ही गायब हो गया था, पर उसे अपने पूरे शरीर में एक सूक्ष्म बर्फीली ऊर्जा का संचार महसूस हुआ, जैसे कर्ण पिशाचिनी का एक छोटा सा अंश उसके भीतर समा गया हो। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसे लगा कि वह अब कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। वह जानता था कि कर्ण पिशाचिनी ने उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। उसने अपना एक हिस्सा उसके भीतर छोड़ दिया था, एक ऐसा बीज जो समय के साथ अंकुरित होगा और उसे एक नए भयानक रूप में बदल देगा। यह मुक्ति नहीं थी, यह एक नया बंधन था, एक ऐसा बंधन जो पहले से ज्यादा गहरा और ज्यादा भयावह था। रोहन अब सिर्फ एक धनी व्यक्ति नहीं था, वह एक जीवित रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो मयोंग के जंगलों से भी ज्यादा गहरा था। रोहन की जिंदगी अब एक अजीबो गरीब मोड़ पर आ चुकी थी। कर्ण पिशाचिनी का भौतिक रूप भले ही गायब हो गया था, पर उसकी उपस्थिति, उसकी फुसफुसाहट और सबसे बढ़कर उसका अंश रोहन के भीतर जीवित था। यह अंश उसके साथ हर पल रहता था, एक अदृश्य परजीवी की तरह जो उसकी ऊर्जा पर पल रहा था और धीरे धीरे उसे बदल रहा था। शुरुआत में रोहन को लगा कि वह अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, अपने नए धन का उपयोग उनकी खुशी के लिए किया। उसने एक बड़ा घर खरीदा, अपने माता पिता के लिए नौकर चाकर रखे और उन्हें हर सुख सुविधा दी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पर यह खुशी क्षणिक थी। रात में जब वह अकेला होता तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। उसके हाथ का निशान भले ही गायब हो गया था, पर उसे अपने पूरे शरीर में एक सूक्ष्म बर्फीली ऊर्जा का संचार महसूस होता था, जैसे कोई ठंडी
अदृश्य धारा उसकी नसों में बह रही हो। यह ऊर्जा कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती थी कि उसे रात में नींद नहीं आती थी और वह घंटों तक छत पर बैठा तारों को देखता रहता था, अपने भीतर के खालीपन को महसूस करता रहता था। कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहटें अब उसके कान में नहीं गूंजती थीं, पर उसे अपने विचारों में उसकी उपस्थिति महसूस होती थी, जैसे वह उसके दिमाग के किसी कोने में छिपी हो, उसकी हर सोच पर नजर रख रही हो। उसे अब भी लोगों के मन को पढ़ने की शक्ति थी, उनके भविष्य को देखने की शक्ति थी, पर अब यह शक्ति एक वरदान से ज्यादा अभिशाप लगती थी। वह लोगों के गुप्त रहस्यों को जान जाता था, उनकी कमजोरियों को देख लेता था, और यह सब उसे अंदर से खोखला कर रहा था। वह अब किसी पर भरोसा नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे पता था कि हर इंसान के भीतर एक अंधेरा छिपा होता है। उसका व्यवहार बदलने लगा था, वह चिड़चिड़ा रहने लगा था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता था। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं, उनमें एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी प्राचीन अलौकिक सत्ता की थी। उसके दोस्त और परिवार उसे देखकर डरने लगे थे, पर वे कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि रोहन अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब रोहन अपने व्यापार के काम से शहर से बाहर जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक अजीब सी घटना का सामना करना पड़ा। एक बूढ़ा भिखारी सड़क किनारे बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही रोहन उसके पास से गुजरा, भिखारी ने उसे रोका और कहा, तुमने उसे हराया नहीं है बेटा, तुमने उसे अपने भीतर समा लिया है। अब तुम एक पात्र हो, एक ऐसा पात्र जो अंधेरे को धारण करेगा। रोहन ने भिखारी की बात को अनसुना करने की कोशिश की, पर तभी उसके भीतर की कर्ण पिशाचिनी का अंश तेजी से स्पंदित होने लगा, जैसे वह भिखारी की बात से असहमत हो। भिखारी ने फिर कहा, वह तुम्हें बदल रही है रोहन। धीरे धीरे तुम वही बन जाओगे जो वह है। तुम अपनी पहचान खो दोगे, अपनी मानवता खो दोगे, और तुम एक ऐसे प्राणी में बदल जाओगे जो सिर्फ अंधेरे पर पलते हैं। रोहन को गुस्सा आया। उसने भिखारी को डराने की कोशिश की, पर भिखारी हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी प्राचीन ज्ञानी आत्मा की थी। तुम मुझे डरा नहीं सकते रोहन, मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम्हारे भीतर के अंधेरे को देख सकता हूं। यह अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा और तुम एक नया राक्षस बनोगे जो मयंक के जंगलों से भी ज्यादा भयावह होगा। भिखारी ने अपनी बात पूरी की और फिर अचानक गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। रोहन अकेला खड़ा रह गया। उसके मन में डर और अनिश्चितता का बवंडर उठ रहा था। उसे लगा कि भिखारी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जो मयंक के रहस्यों को जानता था। शायद वही बूढ़ा तांत्रिक बाबा किसी और रूप में। उस रात रोहन को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह मयौन के घने जंगल में अकेला भटक रहा है और उसके पीछे एक काली छाया उसका पीछा कर रही है। छाया धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसने एक भयानक राक्षसी रूप ले लिया। उसके शरीर पर काले निशान थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये छाया रोहन की ही थी, पर एक विकृत भयानक रूप में। रोहन चीखने लगा, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। छाया उसके और करीब आती गई और फिर अचानक उसके भीतर समा गई। रोहन दर्द से चीखने लगा और उसे लगा कि उसका शरीर फट रहा है। जब वह जागा तो उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने अपने हाथ पर देखा और वहां जहां पहले निशान था, अब एक सूक्ष्म गहरा काला धब्बा उभर रहा था जो धीरे धीरे फैल रहा था। यह धब्बा किसी स्याही का नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा के भीतर से निकल रहा हो, जीवित और ठंडा। उसे अपने भीतर एक अजीब सी अदम्य शक्ति महसूस हुई, एक ऐसी शक्ति जो उसे किसी भी इंसान से ज्यादा शक्तिशाली बना रही थी, पर साथ ही उसे अंदर से खोखला भी कर रही थी। उसे लगा कि वह अब सिर्फ रोहन नहीं था, वह कुछ और बन रहा था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था, कुछ ऐसा जो भयानक था। मयंक का अंधेरा अब उसके भीतर पूरी तरह से उतर चुका था और वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां से वापसी नामुमकिन थी। उसके सामने एक नया भयानक भविष्य था, एक ऐसा भविष्य जहां वह अपनी ही पहचान खो देगा और एक नए भयावह अस्तित्व में बदल जाएगा। यह सिर्फ शुरुआत थी और रोहन की किस्मत अब एक ऐसे भयानक मोड़ पर थी जहां से वह कभी वापस नहीं लौट पाएगा, क्योंकि वह अब सिर्फ कर्ण पिशाचिनी का पति नहीं, बल्कि उसका उत्तराधिकारी बन रहा था। एक ऐसा उत्तराधिकारी जो मयौन के अंधेरे में एक नया अध्याय लिखेगा, एक ऐसा अध्याय
जो डर, विनाश और असीम शक्ति की भूख से लिखा जाना था। मयोंग के घने जंगलों में, जहां सदियों पुराने रहस्य सांस लेते थे, रोहन का जीवन एक भयानक मोड़ ले चुका था। भिखारी की चेतावनी, तुमने उसे हराया नहीं है बेटा, तुमने उसे अपने भीतर समा लिया है, उसके दिमाग में लगातार गूंज रही थी। एक ऐसी प्रतिध्वनि जो उसे हर पल अपनी बदलती हुई वास्तविकता का एहसास करा रही थी। उसके शरीर में हो रहे बदलाव अब सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि भौतिक भी थे, और वे इतनी तेजी से हो रहे थे कि रोहन खुद को पहचान नहीं पा रहा था। उसकी आंखें, जो कभी मासूमियत से भरी थीं, अब एक अजीब सी गहरी चमक से स्पंदित होती थीं, जैसे उनके भीतर कोई प्राचीन, ठंडी आग जल रही हो। कभी कभी जब वह आईने में देखता, तो उसे अपनी पुतलियों में एक क्षणिक लालिमा दिखाई देती। एक ऐसी लालिमा जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी शिकारी जीव की थी। उसकी त्वचा, जो कभी सामान्य थी, अब एक अजीब सी पीली आभा लिए हुए थी, और उसके हाथ पर जहां पहले काला निशान था, वहां अब एक सूक्ष्म गहरा काला धब्बा उभर रहा था, जो धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे कोई अदृश्य स्याही उसकी त्वचा के भीतर से निकल रही हो, जीवित और ठंडा। यह धब्बा किसी बीमारी का नहीं था। यह कर्ण पिशाचिनी के अंश का भौतिक प्रकटीकरण था, जो उसके भीतर गहराई तक समा चुका था। उसकी आवाज, जो कभी सामान्य थी, अब कभी कभी एक अजीब सी प्रतिध्वनित गूंज के साथ निकलती थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। एक उसकी अपनी, और दूसरी कर्ण पिशाचिनी की ठंडी, भयावह फुसफुसाहट। वह अब लोगों के मन को पहले से ज्यादा स्पष्ट रूप से पढ़ सकता था, उनके गहरे से गहरे रहस्यों को जान सकता था, और उनके भविष्य की सबसे भयानक घटनाओं को भी देख सकता था। पर यह शक्ति अब उसके लिए एक अभिशाप बन गई थी। उसे हर पल लोगों के झूठ, उनके लालच, उनकी ईर्ष्या और उनके कपट का एहसास होता था, जिससे वह उनसे और भी ज्यादा दूर होता जा रहा था। वह अपने परिवार से भी कट गया था। उसकी मां की आंखें, जो कभी उसे देखकर चमक उठती थीं, अब डर और चिंता से भरी रहती थीं। उसके पिता, जो कभी उससे हर बात साझा करते थे, अब उससे दूर रहने लगे थे, जैसे वे किसी अजनबी को देख रहे हों। रोहन ने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह अभी भी वही रोहन है, पर उसके भीतर का अंधेरा इतना प्रबल हो गया था कि कोई भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। वह अपने विशाल घर में अकेला रहता था, जो अब उसके लिए एक सोने का पिंजरा बन चुका था, जहां वह अपनी ही शक्तियों का कैदी था। रात में जब पूरा शहर सो जाता था, तो रोहन जागता रहता था। उसे अपने भीतर एक अजीब सी, अदम्य भूख महसूस होती थी। एक ऐसी भूख जो किसी भोजन या पानी की नहीं, बल्कि किसी और चीज की थी, किसी ऐसी चीज की जो अंधेरे से जुड़ी थी। उसे अपने भीतर कर्ण पिशाचिनी के अंश की उपस्थिति और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस होती थी, जैसे वह उसके दिल के करीब, उसकी आत्मा के करीब बैठी हो, और धीरे धीरे उसे निगल रही हो। उसके सपने अब सिर्फ भयानक नहीं थे, वे वास्तविकता से भी ज्यादा डरावने थे। उसे कर्ण पिशाचिनी के अतीत की झलकियां दिखाई देती थीं, प्राचीन अनुष्ठान, रक्तपात और सदियों पुरानी आत्माओं की चीखें। उसे ऐसा लगता था जैसे वह कर्ण पिशाचिनी की यादों को जी रहा हो, उसके अनुभवों को महसूस कर रहा हो, और यह सब उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसे कभी कभी ऐसा भी लगता था जैसे वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहा हो। उसके हाथ अपने आप हिलने लगते थे, उसकी आंखें अपने आप किसी अदृश्य चीज को घूरने लगती थीं, और उसके होंठ अपने आप ऐसे मंत्र बुदबुदाने लगते थे जिन्हें वह जानता भी नहीं था। यह कर्ण पिशाचिनी का बढ़ता हुआ प्रभाव था, जो उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रहा था। वह जानता था कि वह अब सिर्फ रोहन नहीं था, वह एक ऐसा पात्र था जो धीरे धीरे एक नई भयानक इकाई में बदल रहा था। एक ऐसी इकाई जो मयोंग के अंधेरे में एक नया अध्याय लिखने वाली थी। एक ऐसा अध्याय जो डर, विनाश और असीम शक्ति की भूख से लिखा जाना था। उसके मन में एक अजीब सी निराशा और स्वीकृति का भाव था। वह जानता था कि वह अब इस रास्ते से वापस नहीं लौट सकता था, और उसे अपनी इस नई भयानक नियति को स्वीकार करना होगा। एक रात जब रोहन अपने घर में अकेला बैठा था, तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी, अदम्य खींच महसूस हुई। एक ऐसी खींच जो उसे मयोंग के घने जंगलों की ओर बुला रही थी। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, यह एक ऐसी शक्ति थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे जंगल की गहराई में स्थित
उस प्राचीन बरगद के पेड़ की ओर ले जा रहा हो जहां उसने पहली बार कर्ण पिशाचिनी का आह्वान किया था। उसने अपने आलीशान घर को पीछे छोड़ दिया, अपनी सारी दौलत को भूल गया और एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जहां उसे पता था कि उसका अंतिम भाग्य उसका इंतजार कर रहा है। जंगल में प्रवेश करते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक और सड़ी हुई पत्तियों की गंध और भी ज्यादा तीव्र हो गई। पेड़ों की शाखाएं जो दिन में भी अंधेरा रखती थीं, अब रात के अंधेरे में और भी ज्यादा भयावह लग रही थीं, जैसे वे रोहन को निगलने के लिए तैयार हों। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है, उसकी हर सांस को महसूस कर रही है। पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और रात में सियार की आवाजें अब उसे डराती नहीं थीं। वे उसे अपनी ओर खींच रही थीं, जैसे वे उसे किसी प्राचीन भयानक रहस्य की ओर बुला रही हों। वह उस बूढ़े तांत्रिक बाबा की झोपड़ी के पास से गुजरा, पर वहां कोई नहीं था। झोपड़ी खाली थी और उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, एक ऐसी शांति जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। रोहन जानता था कि बाबा ने उसे छोड़ दिया था, या शायद वे भी किसी और आयाम में चले गए थे। वह अकेला था, अपनी इस भयानक यात्रा में अकेला। जैसे जैसे वह जंगल में और गहरा उतरता गया, उसे अपने भीतर की कर्ण पिशाचिनी का अंश और भी ज्यादा प्रबल महसूस हुआ। वह अब सिर्फ एक सूक्ष्म ऊर्जा नहीं थी, वह एक जीवित सांस लेने वाली इकाई थी जो उसके भीतर बढ़ रही थी, उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसे अपने दिमाग में कर्ण पिशाचिनी की आवाज और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। एक ऐसी आवाज जो अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक स्पष्ट, ठंडी और विजयी आवाज थी। तुम मेरे हो रोहन, तुम मेरे हो, अब हम एक होंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति थी जो रोहन को अपनी ओर खींच रही थी, उसे अपने अंतिम भाग्य की ओर धकेल रही थी। अंततः वह उस प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जहां उसने पहली बार साधना की थी। पेड़ अब पहले से ज्यादा विशाल और भयावह लग रहा था। उसकी शाखाएं अंधेरे में किसी राक्षसी बाहों की तरह फैली हुई थीं। पेड़ के चारों ओर की जमीन पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे जो किसी प्राचीन भयानक अनुष्ठान का हिस्सा थे। हवा में एक अजीब सी बर्फीली ऊर्जा थी जो रोहन के रोंगटे खड़े कर रही थी। पेड़ के नीचे जहां उसने साधना की थी, वहां एक गहरा काला कुंड था जिसमें से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। यह रोशनी इतनी भयावह थी कि रोहन का दिल मुंह को आ गया। उसे लगा कि यह कुंड किसी और आयाम का प्रवेश द्वार था, एक ऐसा आयाम जहां कर्ण पिशाचिनी का असली वास था। कर्ण पिशाचिनी की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, कुंड में प्रवेश करो रोहन, ये तुम्हारी नियति है, ये तुम्हारी शक्ति है। रोहन ने संकोच किया, पर उसके भीतर की शक्ति उसे खींच रही थी। उसका शरीर अपने आप कुंड की ओर बढ़ने लगा, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। उसके हाथ का काला धब्बा अब तेजी से फैल रहा था। उसकी पूरी बांह पर, उसके सीने पर और फिर उसके पूरे शरीर पर तेजी से फैल रहा था, जैसे कोई अदृश्य स्याही उसे अंदर से रंग रही हो। उसे अपने शरीर से लगातार ऊर्जा निकलती हुई महसूस होती थी, जैसे कोई उसे अंदर से खोखला कर रहा हो। वह जानता था कि यह उसका अंतिम क्षण था, कि वह अब हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी का हिस्सा बन जाएगा। जैसे ही रोहन कुंड के करीब पहुंचा, कुंड में से एक तीव्र नीली रोशनी निकली जो इतनी तेज थी कि रोहन की आंखें चौंधिया गईं। रोशनी के बीच से कर्ण पिशाचिनी का असली रूप प्रकट हुआ। वह भयानक रूप से सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता में एक अजीब सी भयावह ठंडक थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके शरीर से एक अजीब सी बर्फीली चमक निकल रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, प्राचीन थीं और उनमें एक शिकारी भूख थी, एक ऐसी भूख जो सदियों से आत्माओं को निगल रही थी। उसके शरीर पर काले घुमावदार प्रतीक बने हुए थे जो उसके भयानक मूल का संकेत थे। उसने रोहन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ भी बर्फ जैसा ठंडा था और उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, जैसे किसी शिकारी पक्षी के पंजे हों। आओ रोहन, उसकी आवाज में एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति थी जो रोहन को अपनी ओर खींच रही थी, उसे अपने अंतिम भाग्य की ओर धकेल रही थी। रोहन ने चीखने की कोशिश की, पर उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था, वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसके भीतर का कर्ण पिशाचिनी का अंश अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया था, उसे अपनी ओर खींच रहा था, उसे कुंड में धकेल रहा था।
उसके हाथ का काला धब्बा अब उसके पूरे शरीर पर फैल चुका था और वह खुद को एक काले चमकते हुए आवरण में लिपटा हुआ महसूस कर रहा था। उसे अपनी जीवन शक्ति को बाहर निकलते हुए महसूस हुआ। उसका पूरा अस्तित्व उससे खींचा जा रहा था। उसे अपने अतीत की झलकियां दिखाई दी। उसका परिवार, उसके सपने, उसकी गरीबी से मुक्ति पाने की इच्छा, सब कुछ धुंधला होता जा रहा था, जैसे रेत के कण उसकी मुट्ठी से फिसल रहे हों। कर्ण पिशाचिनी ने एक ठंडी विजयी मुस्कान के साथ रोहन की ओर झुका। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि रोहन की रूह कांप गई। उसे लगा कि यह उसका अंतिम क्षण है, कि वह अब हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी का हिस्सा बन जाएगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि वह अब और नहीं जी पाएगा। जैसे ही कर्ण पिशाचिनी के होंठ रोहन के होंठों को छूने वाले थे और रोहन को लगा कि उसकी चेतना फिसल रही है, उसे अचानक बूढ़े तांत्रिक बाबा द्वारा दिए गए ताबीज की याद आई, जो अब भी उसकी जेब में था। एक अंतिम हताश इच्छा शक्ति के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ताबीज को पकड़ने के लिए। उसकी उंगलियां ताबीज की ठंडी धातु से टकराईं। कर्ण पिशाचिनी की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। उसकी प्राचीन चेहरे पर एक दुर्लभ आश्चर्य का भाव आया, जैसे उसे ताबीज की शक्ति का आभास हो गया हो। रोहन का हाथ ताबीज को कसकर पकड़े हुए था और काली नसें उसके पूरे शरीर पर फैल चुकी थीं और कर्ण पिशाचिनी का चेहरा आश्चर्य और क्रोध के मिश्रण से विकृत हो गया था। उसकी असली राक्षसी रूप शायद एक पल के लिए झलक गया था। उसने एक भयानक चीख निकाली, एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक प्राचीन अपमानित इकाई की थी, जिसे उसकी ही माया से चुनौती मिली थी। उसी पल रोहन ने अपनी पूरी बची हुई शक्ति को ताबीज में केंद्रित किया और एक तीव्र सुनहरी रोशनी उसके शरीर से निकली, जो कुंड की नीली रोशनी से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। यह रोशनी इतनी प्रबल थी कि कर्ण पिशाचिनी का शरीर एक पल के लिए कांप उठा और उसकी भयानक चीखें जंगल में गूंज उठीं। कुंड में से एक भयानक विस्फोट हुआ और कुंड से नीली और सुनहरी रोशनी का एक बवंडर उठने लगा, जो पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले रहा था। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और हवा में एक अजीब सी बिजली जैसी गंध फैल गई। रोहन और कर्ण पिशाचिनी दोनों ही रोशनी के उस बवंडर में समा गए। उनकी आकृतियां धुंधली पड़ने लगीं, जैसे वे किसी और आयाम में खींच लिए जा रहे हों। विस्फोट इतना भयानक था कि मयोंग शहर के लोग भी उसे महसूस कर सकते थे। उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी और एक भयानक आवाज सुनी, जो किसी तूफान या भूकंप से भी ज्यादा डरावनी थी। वे डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। ये नहीं जानते थे कि मयोंग के जंगलों में क्या हो रहा था। जब रोशनी का बवंडर शांत हुआ तो वहां कुछ भी नहीं बचा था। कुंड गायब हो गया था और बरगद का पेड़, जो सदियों से खड़ा था, अब सिर्फ एक जली हुई काली लकड़ी का ढेर था। जमीन पर एक गहरा काला निशान था, जो किसी भयानक ऊर्जा के विस्फोट का संकेत था। रोहन और कर्ण पिशाचिनी दोनों ही गायब हो चुके थे। उनका कोई निशान नहीं था, जैसे वे कभी थे ही नहीं। मयोंग के जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई थी, एक ऐसी शांति जो किसी विनाश के बाद की शांति जैसी थी, एक ऐसी शांति जो अपने भीतर एक भयानक रहस्य छिपाए हुए थी। कुछ दिनों बाद मयोंग के लोगों ने उस जगह की खोजबीन की, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें लगा कि रोहन जंगल में खो गया था या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया था। पर कुछ बूढ़े लोग जो मयोंग के रहस्यों को जानते थे, वे जानते थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वे जानते थे कि रोहन कर्ण पिशाचिनी के साथ विलीन हो गया था, कि वह अब सिर्फ रोहन नहीं था, बल्कि कुछ और बन गया था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था, कुछ ऐसा जो भयानक था। मयोंग के जंगलों में आज भी रात के अंधेरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक ऐसी फुसफुसाहट जो किसी स्त्री की मीठी आवाज जैसी लगती है, पर उसमें एक भयानक शिकारी भूख छिपी होती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में जंगल में एक काली छाया देखी है, एक ऐसी छाया जो किसी इंसान जैसी लगती है, पर उसकी आंखें लाल चमकती हैं और उसके शरीर से एक अजीब सी बर्फीली चमक निकलती है। यह छाया कभी कभी शहर के बाहरी छोर पर भी दिखाई देती है, लोगों के घरों के पास, उनकी खिड़कियों से झांकती हुई। यह रोहन था या कर्ण पिशाचिनी या दोनों का एक भयानक मिश्रण, कोई नहीं जानता। रोहन का परिवार, जो अब भी उसके धन का उपयोग कर रहा था, वे जानते थे कि उन्हें यह सब कैसे मिला, पर वे इस बारे में कभी बात नहीं करते थे। वे जानते थे कि उनके बेटे ने एक भयानक कीमत चुकाई थी,
और वे हर रात डर के मारे सो नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि रोहन कभी भी वापस आ सकता है, पर अब वह पहले जैसा नहीं होगा। मयोन के लोग आज भी रात के अंधेरे में उन जंगलों की ओर देखने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है, कुछ ऐसा जो भयानक है, और कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए मयोंग के अंधेरे में जीवित रहेगा। रोहन की कहानी मयोंग के सदियों पुराने रहस्यों में एक नया अध्याय बन गई थी। एक ऐसा अध्याय जो डर, लालच और असीम शक्ति की भूख से लिखा गया था, और जो अब हमेशा के लिए मयोंग के लोक कथाओं का हिस्सा बन गया था। क्या रोहन सच में मुक्त हो गया था, या वह कर्ण पिशाचिनी का एक नया, अधिक शक्तिशाली रूप बन गया था, जो अब मयोन के जंगलों में भटकता था, नए शिकार की तलाश में? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, और शायद कभी सुलझेगा भी नहीं, क्योंकि मयोन का अंधेरा हमेशा के लिए रोहन के साथ विलीन हो चुका था, और अब वह अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा और ज्यादा भयावह था। तो दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अब बारी है उन प्यारे नामों की जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट करके अपना प्यार जताया। तो पहला नाम है फिजा पाकिस्तान से, तो दूसरा नाम है नौखेलाल उत्तर प्रदेश से, तीसरा नाम है जमुना जी छत्तीसगढ़ से, चौथा नाम है संजय कुमार रायबरेली उत्तर प्रदेश से, पांचवा नाम है राज सैनी उत्तर प्रदेश से, छठा नाम है मीना जी राजस्थान से, और सातवां नाम है मंजेश कुमार महाराजगंज से। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, जो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं और इतना स्नेह देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका यही प्यार हमें और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां लाने की ताकत देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके समर्थन से ही हम ऐसी और रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।